हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दशहरे की देना चाहती हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हैप्पी दशहरा। वैसे तो शुभ दशहरा कहना चाहिए, लेकिन अभी ये चीज़ ट्रेंड में नहीं आई शुभ दशहरा कहना, तो मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी दशहरा। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह नहा धो के नए कपड़े पहन के हम लोग दशहरा पूजने की कर रहे थे तैयारी, जिसमें आप सभी लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरी बेटी ने कुलिया को अच्छे से वॉश करके उसमें सत्या बना दिया था। तो यहाँ पे ना मैं लौकी को कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना दशहरा पे सुबह लौकी का रायता बनता है और खील बताशे रखे जाते हैं कुलिये के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगा कि अब सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लगा लिया था थाली में सारा सामान छत पे जाने के लिए, क्योंकि छत पे ही पूजा जाता है। हालांकि इसमें गोबर वगैरह का भी बहुत सारा यूज़ होता है, तो ज़्यादातर लोग छत पे करते हैं और बहुत सारे लोग घर के आंगन में भी करते हैं। लेकिन हमारे घर में कोई आंगन वगैरह ऐसा है नहीं, हॉल है लेकिन वो मतलब खुले छत के नीचे करते हैं। और अगर मैं घर में करूँ तो मेरा बेटा बार बार उस पर पैर रख के जाएगा, इसलिए मुझे लगा छत बहुत सेफ रहता है, साफ़ सुथरी जगह रहती है और फटाफट पूजा कर लो। और ये ना मैंने बहुत टाइम बाद, लगभग 5 साल बाद ना मैंने शलवार सूट पहना है। मतलब एक होता है ना प्लाजो और सूट पहनना, एक अलग तरीके का दिखता है, लेकिन ये वाला सूट ना मैंने इस बार बनवाया है क्योंकि मेरे भैया भाभी लाए थे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे सिलवा लेना चाहिए और पहन भी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पूजा करूँगी तो ये इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे पूजा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेल और फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैं लग गई थी उसे पकड़ के खड़े होने में, बस मैं शूट कर रही थी। बाकी पूजा मेरे हस्बैंड ने करी, सारी पूजा ज़्यादातर वो यही करते हैं। और कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बैक ऑफ में देखा जाए तो सारी तैयारी तो मैं ही करती हूँ ना, तो एक तरीके से हाथ तो मेरा लग ही गया है। बाकी सब भोग लगाना वगैरह तो ये कर ही लेते हैं। आरती वगैरह करने के बाद बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो हम लोग आ गए नीचे। और आने के बाद मैं आपको फ्लॉन्ट कर रही थी, दिखा रही थी कि ये है वो प्रॉपर सूट, और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही प्यारा डेलिकेट दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सूट है ये। सच बताऊँ इतना अच्छा सूट है ना कि मैं बस बिलीव नहीं कर सकते। और ये ना आज ही सिल के मेरे घर पे आया सुबह सुबह। जो पहले पुष्पा काम करती थी ना, वो मुझे दे के गई कि आपका ये सूट रह गया था, क्योंकि मैंने अपनी मेड को दिया था तैयार करने के लिए। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं सूजी के बॉल्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी, मतलब इडली जैसे ही थे। मतलब बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजीली बन जाने वाली रेसिपी है। आप कभी कहेंगे तो मैं बना के ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद नाश्ता करके मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे बनाना था रावण और बहुत सारी चीज़ें भी करनी थी। तो मुझे लगा कि पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बेस तो मैं बना ही चुकी थी रावण का पहले ही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि चार्ट पेपर की वजह से नहीं हो पा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने सुबह ही मुझे चार्ट पेपर ला के दिया, कल रात ला के दिया था, तो मैं सुबह सुबह ही कटिंग करने में लग गई थी। और शायद ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, शायद दशहरे के बाद आएगा, हो सकता है पहले भी आ जाए, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं शूट करके भले ही रख लेती हूँ, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है व्लॉग अपलोड करने पे कि आज होगा या कल होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, दशहरा शायद कल था या आज है, मुझे खुद नहीं पता होगा। तो भाई यहाँ पे ना मैं लगा रही थी बहुत सारा दिमाग की कैसे कैसे क्या क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ना सच बताऊँ बाहर 2 मिनट के लिए डर ही गई थी कि ये क्या रावण एकदम से मेरे घर में कैसे आ गया। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। हम लोग देख रहे थे टीवी, और टीवी देखते देखते फूक गया। उसके बाद हमने बुलाया टीवी वाले भैया को, तो वो टीवी उतार के ले गए, इसलिए हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके बाद रस्तों की जी बाहर लग गए थे पटाखे लगाने में, और जीने में से ना इतनी स्मेल आ रही थी ना कि पूछो मत। फिर मैंने जाके देखा कि सच में दशहरा वाले दिन मुझे कितनी बुरी खबर मिली है ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरा ना मन इतना दुखी हुआ कि ये अंडे मेरे सामने ही हुए, उसके बाद इसमें से चूजे निकले, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चे उड़ना सीख रहे थे। लेकिन वो जो कबूतर का बच्चा था ना, वो माइका के अंदर फंस गया और फंस के मर गया। मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरे घर भी आते थे दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, कि नहीं ऐसा पालना नहीं चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को जीवन दान देना उसको मार के खा जाने से 10 गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं ना, हम अपनी सोच से अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली भी बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। निकल रही थी बार बार यहाँ से मेट्रो, तो फिर यहाँ पे ना हम इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे छत पे। हम लोग शाम को 4 बजे आ गए थे, लेकिन एकदम से ना तेज़ घटा हुई,
जब तेज़ घटा हुई तो मुझे लगा कि अब हमें ना रावण यहाँ से हटा ही देना चाहिए। थोड़ा बहुत जो शूट फ़ोटो वगैरह खींचनी थी वो हमने खींच ली थी, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जब होने लगी ना तो मैंने रस्तोगी जी से बोला कि इसे उतार के रख दो। हो गया था रात का वक्त और हम पहुँच गए थे दशहरा मेले में। हमने जब इसे फोड़ा है ना, मतलब इसे जलाया है, तो हमने कोई शूट वगैरह नहीं करा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और अंधेरे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो फटाफट बस जला जुलू के हम चल दिए थे मेले के लिए। और मुझे अपने पापा से भी मिलना था क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मेरा घर पास में ही है, तो फिर मैं जल्दी से मिल के भी आ गई थी। और यहाँ तीनों के तीनों को, रावण को और मेघनाथ को और कुंभकर्ण को, तीनों का यहाँ खड़ा कर रखा था। और उसके बाद ना यहाँ पर हनुमान जी को, सीताराम जी, लक्ष्मण जी को ना घुमा रहे थे। पूरे ही ग्राउंड में गोल गोल घुमाया जाता है, सबसे पहले जो काम होता है, उसके बाद ही ना स्टार्ट किया जाता है सब कुछ, क्योंकि उसके बाद बैंड वाले को छोड़ भेज दिया जाता है, क्योंकि बैंड का काम ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होता है। बस एक बार बैंड बजेगा, बैंड गया फिर तो डीजे ही बजते हैं। जब लास्ट में जब तीर मारा जाता है ना, तो बैंड वालों को भेजना था क्योंकि इनका भी टाइम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है सोने की लंका, छोटी सी बनाई थी। हालांकि इस बार तो सीता माता को इसमें नहीं बिठाया क्योंकि असल में इस बार फीमेल बनाई गई है। अगर मेल आदमी होता ना तो उसे तो हम इसमें ही मतलब इसी में ही बिठा देते हैं हर बार, मतलब मैं बचपन से जो देखती आई हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ हनुमान जी की भाई दात है कि भाई हनुमान जी जो बना था उसे इतना वेट लेके चलना, प्लस इतनी गर्मी में बैठना बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा बेटा ना बार बार ना थक रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। उसके बाद मुझे मिली एक न्यूज़, जो कि मेरी फ्रेंड है उसकी मम्मी, मतलब मौसी जी, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। तो हमने सोचा उन्हें देख लेते हैं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग सीधे घर आ गए। हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके। आने के बाद मुझे लगा कि वहाँ मेले में तो कुछ खास अच्छा नहीं मिला, तो मुझे लगा कि यहाँ से ना हम कुछ खा लेते हैं। तो मैंने मंगाई एक प्लेट मोमोज़, जो कि मेरा बहुत मन था काफ़ी दिन से। और ये है डोरली का नया नया एरिया, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले डोरली इतना बुरा लगता था लेकिन आज की डेट में डेवलप हो गया। दिल्ली और मेरठ एक जैसे ही हो गए। तो भाई आज का व्लॉग आप सभी लोगों ने मेरा इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना। और गाइज ऐसे ही मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। और हाँ, एंड में मैं यही कहूँगी कि हैप्पी दशहरा, सेफ दशहरा, और बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी खुशियों के साथ आपका दशहरा बहुत शुभ हो।